आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के आगरा स्थित जयपुर हाउस के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आगमन के बाद प्रवचन सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आचार्य श्री की मंगल देशना खिली। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग लगभग 3 वर्षों के बाद पुनः आगरा पधारे। 11 जून को नगर के जयपुर हाउस स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री सत्संग का मंगल पदार्पण हुआ। गुरुवार के आगमन के बाद आचार्य श्री की दिव्य वाणी मंदिर जी प्रांगण में खिली। आगरा आने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि मैं जब भी आगरा आता हूँ, समाज को कुछ विशेष कार्य बता कर जाता हूँ और खुशी होती है जब उक्त कार्य को होता देखता हूँ। यहाँ जब भी मैं लंबे प्रवास के बाद मैं आता हूँ जब कोई न कोई कार्य बता के जाता हूँ और जब आता हूँ तो कार्य की प्रारंभता भी दिखता हूँ और अंत भी देखता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं काफ़ी कितनी बार यहाँ पे मैं आया और हमेशा मैं एक ही बात कहते रहा कि देखो इस मंदिर के पीछे जो 2 खिड़कियाँ दिख रही हैं, इन खिड़कियों को बंद कर दो, इन खिड़कियों को बंद कर दो। और इनकी खिड़कियों को बंद करते ही ये शांतिनाथ भगवान का जो अतिशय तो ही और अतिशय में 4 गुना में 4 चांद लग जाएंगे। आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग ने आगे कहा कि साधु संतों के आगमन से जीवन में परिवर्तन होता है और परिवर्तन से ही परम तप का रास्ता संभव है। लेकिन जब साधु संत आ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करने के निमित्त से नित्य प्रतिदिन नई नई बात मिलती है, वो जीवन में तुम्हारे परिवर्तन आता है, बाकी दूसरा कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। स्वाध्याय परम तप है, पूजा को परम तप नहीं कहा, पूजा करने को परम तप नहीं कहा, हार देने को परम तप नहीं कहा, लेकिन स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए और जिसके जीवन में परिवर्तन होता है उसी का परम तप होता है। कहाँ कितना तप कर रहे हैं अपन। आचार्य श्री ने आगे कहा कि बहुत अच्छी बात है कि इस मंदिर में स्वाध्याय की शुरुआत हुई और यहाँ के लोगों में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर स्वाध्याय चालू हुआ और स्वाध्याय के माध्यम से जितने भी जो स्वाध्याय में बैठते हैं उनके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आया ही आया है। ये मेरा निश्चित दृढ़ विश्वास है और मेरी गारंटी है। और कहीं के लिए हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये जयपुर हाउस के लिए तो पक्की बात है। हुआ कि नहीं हुआ? क्या दीपक, तुम्हारे साथ में इतने स्वाध्याय करने वाले हैं, ये बच्चे लोग वैयावर्ती करने वाले, हमेशा वैयावर्ती करने आते रहते, जहाँ भी दूर दूर भी आते हैं, नज़दीक भी आते हैं, मन लग गया तो जयपुर तक भी आए हैं। जयपुर हाउस की टीचर्स कॉलोनी से जैन मंदिर के अवलोकन का आचार्य श्री ने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इस मंदिर में जहाँ देखो वहाँ भगवान ही भगवान है और आनंद आ गया दर्शन करके। देखा मंदिर में पत्थर का काम चल रहा है, टाच रहे हैं। इधर मैंने सोचा ये क्या 20 भगवान क्यों हैं, क्या बात है, 20 किस रूप से हैं। मैंने कहा मेरी पूछना मेरी मूर्खता हो जाएगी, मैं पूछता नहीं हूँ। जब इधर देखा, चारों तरफ देखा तो 24 तीर्थंकर भगवान बना दिए और भूतकाल के 20 ना भूतकालीन विद्यमान के 20 तीर्थंकर बना दिए। इधर देखो तो भगवान, इधर देखो तो भगवान, इधर देखो तो भगवान, जिधर देखो उधर ही भगवान के दर्शन। कितना आनंद आ रहा है। ये जब बन करके पूरा मंदिर जब बन के तैयार हो जाएगा तो मेरा मानना है कि जयपुर का आगरा का पहला मंदिर होगा। 28 दिन में जयपुर से आगरा तक का विहार करते हुए आचार्य श्री ने अपना पदार्पण जयपुर हाउस में किया। इस बीच में बस दौसा में 2 दिन प्रवास किया, बाकी दिनों निरंतर विहार किया। जयपुर से लेकर के यहाँ तक सिर्फ दौसा के अंदर 2 दिन 2 हार हुए, बाकी पूरे एक हार करते हार विहार और विहार करते करते उसका परिणाम ये निकला कि शांतिनाथ भगवान के दरबार में आ गए। ये कल्पना थी, सोचा नहीं था कि विहार करते करते ये
पहले जयपुर हाउस में आएंगे। इस तरह से अपनी देशना से आचार्य श्री ने पूरे जैन समाज को अभिभूत किया। अब आगरा वासियों की आस है कि चातुर्मास का मंगल आशीर्वाद भी उन पर गुरुदेव बरसा दें। जन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।